जय हिंद दोस्तों। अपने यूट्यूब चैनल पर अपने यूट्यूब चैनल जगदीश कुरमी 26 पर आप सभी का स्वागत करते हैं। पिछली वीडियो में हमने सेंटेंस कंप्लीट कर लिए थे। इस वीडियो में हम थोड़े यूजेस पढ़ेंगे, फिर यूजेस के बाद फिर हम पढ़ेंगे एक्टिव पैसेज। ठीक है, तो हम डिले ना करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ देयर। देयर का प्रयोग पहले हम पढ़ेंगे। यूज़ ऑफ देयर। देयर का प्रयोग क्या है? जिन वाक्यों में सब्जेक्ट नहीं दिया होता है उन वाक्यों को देयर से स्टार्ट करते हैं जिसका कोई भी अर्थ नहीं होता है। क्या है कि मतलब देयर का उपयोग उन वाक्यों में करते हैं जिनमें सब्जेक्ट नहीं दिया होता, पर देयर का कोई भी प्रयोग मतलब कोई भी एक निश्चित अर्थ नहीं होता है। ठीक है, जब वो वाक्य में लगता है तो उसका कोई भी निश्चित अर्थ नहीं होता है। जिन वाक्यों में सब्जेक्ट नहीं दिया होता उन वाक्यों को देयर से स्टार्ट करते हैं जिनका कोई भी अर्थ नहीं होता। ठीक है, फार्मूला देखिए। फार्मूला क्या हो जाएगा? देयर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस अदर वर्ड। देयर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस अदर वर्ड। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल क्या है? एक राजा था तो वाक्य से शुरू होगा, सब्जेक्ट है नहीं इसमें, तो देयर से स्टार्ट होगा। देयर फिर हेल्पिंग वर्ब था की हो जाएगी बाज, राजा यानी अ किंग, देयर वाज अ किंग। एक राजा था, देयर वाज अ किंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। नेक्स्ट क्या है? पेड़ पर कुछ पक्षी हैं। पेड़ पर कुछ पक्षी हैं, तो इसमें भी सब्जेक्ट नहीं है तो बनेगा देयर से। देयर आर सम बर्ड्स। सम बर्ड्स यानी कुछ पक्षी, सम बर्ड्स मतलब देयर आ गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी यानी कि आर। बहुत सारी पक्षियाँ हैं ना, तो हैं की आर होती है। आर देयर आर सम बर्ड्स, ऑन माने पर होता है, और द ट्री अदर वर्ड्स आ जाएगा। ठीक है, पेड़ पर कुछ पक्षी हैं तो देयर आर सम बर्ड्स ऑन द ट्री। देयर आर सम बर्ड्स ऑन द ट्री। नेक्स्ट देखिए नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस क्या है? नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला होगा। नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला है देयर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। देयर का यूज ऑफ देयर में नेगेटिव का फार्मूला क्या है? देयर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है? कल अस्पताल में कोई डॉक्टर नहीं था। कल अस्पताल में कोई डॉक्टर नहीं था, तो कैसे बनेगा? देयर से। देयर फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी था यानी कि बाज, नो कोई नहीं होती है नो यानी नो डॉक्टर, नो डॉक्टर फिर अदर वर्ड्स इन द हॉस्पिटल। कल की होती है येस्टरडे। ठीक है, कल की होती है येस्टरडे। कल अस्पताल में कोई भी डॉक्टर नहीं था, बीत गया ना, बीते हुए कल की होती है येस्टरडे, आने वाली कल की होती है टुमारो। तो कल अस्पताल में कोई डॉक्टर नहीं था, इसकी क्या बनेगी? देयर वाज नो डॉक्टर इन द हॉस्पिटल येस्टरडे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है पेड़ पर कुछ पक्षी नहीं हैं। पेड़ पर कुछ पक्षी नहीं हैं, तो बनेगा देयर है यानी कि आर, कुछ नहीं मतलब नहीं की नोट भी लगा सकते हैं, नो भी लगा सकते हैं आप। नो सम बर्ड्स। ठीक है, पेड़ पर कुछ पक्षी नहीं हैं, नो सम बर्ड। देयर आर नो सम बर्ड्स ऑन द ट्री। ऑन माने पर, द ट्री मतलब पेड़। ठीक है, पेड़ पर कुछ पक्षी नहीं हैं तो देयर आर नो सम बर्ड्स ऑन द ट्री। नेक्स्ट देखिए, एक सेकंड रुक जाइए। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा? इंटेरोगेटिव सेंटेंस देयर का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं दो प्रकार के। यदि क्वेश्चन मार्क पहले हो, वाक्य के शुरू में हो, स्टार्टिंग में हो, तो उसकी स्पेलिंग नहीं होती है, वाक्य हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। और अगर वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड दे रखा है तो क्या कहते हैं? वाक्य में क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग पहले आएगी। ठीक है, तो देखिए पहले पढ़ते हैं। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में हो तो। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य शुरू में हो तो, अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य शुरू में होगा तो वाक्य होगा स्टार्ट हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब तो पहले बनेगी हेल्पिंग वर्ब प्लस देयर प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब प्लस देयर प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल देखिए।
एग्जाम्पल क्या है, क्या यहाँ कोई दुकान नहीं है, क्वेश्चन मार्क। क्या यहाँ कोई दुकान नहीं है, तो क्वेश्चन मार्क से स्टार्ट है, यानी कि इसकी स्पेलिंग नहीं आएगी, पहले बनेगा हेल्पिंग वर्ब से। और हेल्पिंग वर्ब क्या है नहीं है, दुकान एक है ना, तो इज, उसके बाद देयर, अगर कहीं नहीं दे रखा है तो नॉट भी आ जाएगा, नॉट, दुकान की हो जाएगी शॉप, यहाँ की होती है हियर, क्वेश्चन मार्क। क्या यहाँ कोई दुकान नहीं है, क्वेश्चन मार्क, तो हो जाएगा इज देयर नो शॉप हेयर, इज देयर नो शॉप हेयर, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, क्या एक राजा था, क्वेश्चन मार्क। क्या एक राजा था, इसमें भी क्या की स्पेलिंग पहले आ गई, इसीलिए ये वाक्य होगा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट। था की होती है बाज, फिर आ जाएगा देयर, नहीं नॉट नहीं दे रखा इसलिए नॉट नहीं आएगा, देयर बाज देयर आ किंग, क्वेश्चन मार्क। क्या एक राजा था, बाज देयर आ किंग। देखिए इसका दूसरा टाइप क्या है, दूसरा टाइप है यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होगा तो वाक्य उसी इंटेरोगेटिव वर्ड से स्टार्ट होगा, ठीक है। देखिए उसका फार्मूला, इंटेरोगेटिव वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस देयर प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स और प्लस क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव वर्ड्स प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस देयर प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखिए, स्कूल में चपरासी क्यों नहीं था, क्वेश्चन मार्क। स्कूल में चपरासी क्यों नहीं था, क्वेश्चन मार्क। तो क्यों आ गया, यानी क्यों से वाक्य में क्यों बीच में है ना, क्वेश्चन वर्ड, इंटरोगेटिव वर्ड्स बीच में है तो उसकी स्पेलिंग पहले आएगी, तो आ जाएगा वाई, था मतलब बाज, वाई वाज देयर, देयर आएगा। देखिए देयर आ गया, अगर वाक्य में नहीं दे रखा तो नॉट भी आएगा, नॉट। अब चपरासी की आ जाएगी, चपरासी की क्या है, प्यून, ठीक है, नॉट प्यून। अब अदर वर्ड्स इन द स्कूल, यानी कि क्वेश्चन मार्क। स्कूल में चपरासी क्यों नहीं था, वाई वाज देयर नॉट प्यून इन द स्कूल, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इस गांव में एक गायक क्यों नहीं रहता था, क्वेश्चन मार्क। इस गांव में एक गायक क्यों नहीं रहता था, इसमें भी बीच में कोई इंटरोगेटिव वर्ड आया तो इंटरोगेटिव वर्ड की स्पेलिंग पहले आती है, तो हो जाएगा वाई, क्योंकि होती है वाई। फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब है बाज, इसमें बाज क्योंकि था की बाज होती है ना, तो बाज। फिर देयर नहीं है इसीलिए नॉट, एक गायक, अ सिंगर, सब्जेक्ट अ सिंगर, रहना की रहता की होती है लिविंग, लिविंग हो जाएगा, ठीक है, लिव होता रहना, ING लग जाएगी, लिविंग इन दिस विलेज, क्वेश्चन मार्क। वाई वाज देयर नॉट द सिंगर लिविंग इन दिस विलेज, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट देखिए, यूज ऑफ इट देखिए, इट का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, ये देखिए इट के बारे में देखिए, इट का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। जिन वाक्यों में कर्ता स्पष्ट नहीं होता उन वाक्यों को बनाने के लिए इट का प्रयोग करते हैं। जिन वाक्यों में मौसम, समय, दूरी या दिन का भाव व्यक्त हो उन वाक्यों को इट से स्टार्ट करते हैं। क्या मतलब, जिन वाक्यों में कर्ता स्पष्ट नहीं हो, ठीक है, उनमें इट का प्रयोग करते हैं। और जिन वाक्यों में समय, दूरी, मौसम या दिन का भाव व्यक्त हो उन वाक्यों को इट से स्टार्ट करते हैं, देखिए अफर्मेटिव का फार्मूला देखिए क्या है, इट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस अदर वर्ड। अफर्मेटिव का फार्मूला इट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल देखिए, एक एग्जाम्पल क्या है, आज बहुत गर्मी है। एग्जाम्पल है आज बहुत गर्मी है, यानी कि इट से चालू होगा, मौसम के बारे में बता रहा ना, गर्मी, तो होगा इट, है की हो जाएगी इज, बहुत गर्मी यानी वेरी हॉट, आज की हो जाएगी टुडे, ठीक है। आज बहुत गर्मी है, इट इज वेरी हॉट टुडे। कल शुक्रवार है मतलब भाव व्यक्त कर रहा है ना, तो इसमें भी इट से स्टार्ट होगा, इट इज, देखिए पहले आएगा इट, फिर हेल्पिंग वर्ब आई इज, फिर
फ्राइडे अदर वर्ड है फ्राइडे यस्टरडे, ठीक है। कल शुक्रवार है, इट इज़ फ्राइडे यस्टरडे। अब 12 बजे हैं, अब 12 बजे हैं, तो 12 बजे फिर इट से चालू हो, समय की बात, टाइम की बात कर रहा है, तो इट इज 12 o'clock नाउ, मतलब 12 बजे, मतलब एक ही टाइम ना है आ रहा पर एज लगेगा, ठीक है, ना कि आर। अब 12 बजे हैं, इट इज 12 o'clock नाउ, बजे की होती है ओ क्लॉक, ठीक है, 12 हो जाए इज, और आपकी होती है नाउ, इट इज 12 o'clock नाउ। भगवान को खुश करना आसान नहीं है, इसी का है निगेटिव, ठीक है। भगवान को खुश करना आसान नहीं है, निगेटिव का क्या हो जाएगा, निगेटिव को हो जाएगा इट होगी, फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। भगवान को खुश करना आसान नहीं है, तो इट से बनेगा इट इज, नहीं की आ जाए नॉट, आसान की हो जाए पॉसिबल, टू प्लीज़ मतलब खुश, खुश करना ही होती है प्लीज़, द गॉड भगवान की होती है गॉड, तो भगवान को खुश करना आसान नहीं है, इसमें भाव व्यक्त हो रहा है ना, भगवान को खुश करना आसान नहीं, इसलिए इट से बनेगा, ठीक है, भाव व्यक्त हो रहा है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्लीज़ प्लीज़ द गॉड, प्लीज़ द गॉड। इसी का इंट्रोगेटिव देखिए, क्या आज तुम्हारा जन्मदिन है। इंट्रोगेटिव में अगर क्या पहले दे रखा हो वाक्य के शुरू में तो उसकी स्पेलिंग नहीं आती है, वाक्य स्टार्ट होता है हेल्पिंग वर्ब से, ठीक है। तो क्या है इसमें इट, क्या आज तुम्हारा जन्मदिन, क्या आज तुम्हारा जन्मदिन है, तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, है कि मतलब इज हो जाएगी, फिर आएगा इट, तुम्हारा योर, फिर जन्मदिन की बर्थडे, फिर आज की टुडे, इज इट योर बर्थडे टुडे, क्या आज तुम्हारा जन्मदिन है, इज इट योर बर्थडे टुडे। देखिए यहाँ इसी में इंटरोगेटिव का फार्मूला देखिए, ये होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस इट प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है, ये है इसका इंटरोगेटिव का। तुम क्या आज तुम सॉरी क्या आज तुम्हारा जन्मदिन है, उसी का ये फार्मूला है, ठीक है। तो पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब आ गई देखिए, फिर इट आ गया, फिर अदर वर्ड मतलब यू, योर का तुम्हारा, जन्मदिन का बर्थडे, आज का टुडे, और नेगेटिव का देखिए इट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस अदर वर्ड्स। नेगेटिव का वो कहाँ है, एग्जाम्पल है ये, भगवान को खुश करना आसान नहीं है, देखिए पहले इट आएगा, फिर इज आई हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर अदर वर्ड्स आ गया, ठीक है। तो हो गया इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्लीज़ द गॉड। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम यूज़ ऑफ लेट। यूज़ ऑफ लेट, लेट का प्रयोग कहाँ करते हैं, वाक्य के अंत में दो शब्द दिया होता है, मतलब वाक्य के अंत में दो शब्द की ध्वनि आती है, दो शब्द दिया होता है, वहाँ लेट का यूज़ करते हैं। वाक्य के अंत में दो शब्द दिया होता है, देखिए फार्मूला क्या, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। लेट का प्रयोग क्या है, लेट का एग्जांपल क्या, लेट के अफर्मेटिव का फार्मूला क्या है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। एग्जांपल देखिए, मुझे जाने दो, दो आ गया लास्ट में, इसीलिए लेट से बनेगा, ठीक है। लेट, लेट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है मुझे यानी कि मी, लेट मी, फिर हमें एम बी की फर्स्ट फॉर्म गो, और अदर वर्ड से तो अदर वर्ड नहीं है तो नहीं है, ठीक है, नहीं लिखते हैं। मुझे जाने दो, लेट मी गो, बच्चे को मैदान में कूदने दो, तो दो आ गया ना, तो लेट से बनेगा लेट, फिर ऑब्जेक्ट आएगा पहले बच्चे यानी चाइल्ड, फिर एम बी की फर्स्ट फॉर्म कूदना ही होती है जंप, जंप, फिर अदर वर्ड्स, मैदान है ना, तो इन ग्राउंड, मैदान में यानी कि इन ग्राउंड, बच्चे को मैदान में कूदने दो, लेट चाइल्ड जंप इन ग्राउंड। अब देखिए, अब है यू लेटस, यूज ऑफ लेटस, लेटस का प्रयोग, मतलब लेटस के प्रयोग में शुरू में ही आओ, ओ की शब्द में ओ शब्द दिखाई देगा, ठीक है। वाक्य शुरुआत में, वाक्य के शुरू में हिंदी शब्द ओ की ध्वनि का भाव व्यक्त होगा, वहाँ लेटस का प्रयोग करते हैं, शुरू के स्टार्ट, वाक्य के शुरू में, ठीक है। तो क्या है इसका फार्मूला क्या है, अफर्मेट, इसका फार्मूला क्या है लेटस बारे का, लेटस प्लस एम बी की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स, लेटस प्लस एम बी की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल देखिए, आओ खाना खाएं, आओ खाना
खाएं, तो ओ दिख रहा है ना, वाक्य शुरू में ओ दिखाई देगा, तो लेटस फिर क्या है, एमबी की फर्स्ट फॉर्म ईट, फिर अदर वर्ड्स यानी खाना, द फूड, तो हो जाएगा आओ खाना खाएं, लेटस ईट द फूड, लेटस ईट द फूड। नेक्स्ट देखिए, आओ घूमने चलें, आओ घूमने चलें, शुरू में वो दिख रहा है ना, तो ये भी लेटस से बनेगा, तो लेटस एमबी की फर्स्ट फॉर्म चलें घूमने, चलें घूमने जाना ही होती है गो, चलने की होती है गो, टू वॉक, ठीक है, मतलब दो बार आ गई बीच में इसलिए टू लगा के कर दिया, ठीक है, लेटस गो टू वॉक, आओ घूमने चलें, लेटस गो टू वॉक, दो बार में टू से जुड़ती है, मतलब दो बार दे रखी हो तो उनके बीच टू लगा के उन्हें जोड़ देते हैं, ठीक है। इम्परेटिव सेंटेंस अब पढ़ेंगे हम इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस में क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस की पहचान कैसे करेंगे हम। इम्परेटिव सेंटेंस की पहचान है, वाक्य के अंत में हिंदी शब्द ओ की ध्वनि का भाव व्यक्त होता है, वाक्य के अंत में हिंदी शब्द ओ की ध्वनि का भाव व्यक्त होता है, मतलब जहाँ मतलब वाक्य के अंत में ओ की सुनाई दे वहाँ वो है इम्परेटिव सेंटेंस, और अगर वाक्य के शुरू में हिंदी शब्द ओ की ध्वनि सुनाई दे तो वो है लेटस से बनेगा, ठीक है, अंत में है तो इम्परेटिव और शुरू में है तो लेटस से बनेगा, ठीक है। इसका अफर्मेटिव देखिए, इम्परेटिव का अफर्मेटिव सेंटेंस एमबी की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, इम्परेटिव सेंटेंस एमबी की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, एमबी की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। पहला उदाहरण देखिए, दरवाज़ा खोलो, ओ की आवाज़ आ रही ना, ओ की मात्रा है, दरवाज़ा खोलो, तो एमबी की फर्स्ट फॉर्म खोलना ही होती है ओपन, ऑब्जेक्ट द डोर, अदर वर्ड्स नहीं कोई बात नहीं, दरवाज़ा खोलो ओपन द डोर। कृपया बैठ जाओ, कृपया आ गया ना, प्लीज़ सिट बैठ जाओ, सिट डाउन की बैठ जाओ की होती है सिट डाउन, प्लीज़ सिट डाउन। वहाँ इसका नेगेटिव देखिए, वहाँ मत जाओ, डू नॉट, मत जाना ही पहले लगेगी, डू नॉट गो देयर, जाओ एम बी की फर्स्ट फॉर्म, वहाँ मतलब ऑब्जेक्ट देयर, डू नॉट गो देयर, ठीक है। सदा सत्य बोलो, ऑलवेज स्पीकिंग द ट्रूथ, तो सदा की मतलब शुरू में ही आ जाएगा, ऑलवेज हो जाएगी, बोलना यानी एम बी की फर्स्ट फॉर्म है, स्पीक ऑब्जेक्ट द मतलब द ट्रूथ, तो ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, कभी झूठ मत बोलो, कभी झूठ मत बोलो, मत कभी नहीं की होती, कभी नहीं की होती है नेवर, यहाँ लग जाएगी नेवर, फिर बोलना ही होती है मतलब एम बी फर्स्ट फॉर्म आएगी, बोलना ही होती है टेल, और झूठ की होती है अलाई, तो ठीक, झूठ मत बोलो की होती है टेल अलाई, ठीक है, तो कभी की हो जाएगी नेवर टेला ली, कभी झूठ मत बोलो नेवर टेला ली। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।